व्रतं विप्रः दानं कुर्वन्ति यो नरः दातारो नरकं यान्ति ब्राह्मणं ग्राम शुक्र। कहते हैं आप जो सोचते हैं माँ बाप को मरेगा तो हम दान करेंगे तो पंडित जी भेज देंगे हमारे पिता के पास, मुक्ति करा देंगे पिता को। तो कहते हैं अगर साकट ब्राह्मण है, मांसपति खाने वाला, खैनी बीड़ी चबाने वाला, ऐसे ब्राह्मण को अगर आपने दान किया, दान दे वाला कहा जाएगा दातारो नरकं यान्ति, दान देने वाला नरक जाएगा। तो ब्राह्मण तो फोरलन पकड़ के भाग जाएगा स्वर्ग? नहीं नहीं, ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा, ब्राह्मण गौ का सुगर बनेगा। पर ये ना पद्म पुराण में, पद्म पुराण पढ़िए जा करके। आप आशा लगाए बैठे हैं बाप मरेगा मुक्ति गाड़ी, मुक्ति ऐसा नहीं होता है। मुक्ति का रास्ता कुछ और है। संत कबीर साहब हिदायत करते हैं, साधो भाई जीवत ही करवासा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे, मुझे मुक्ति की आशा, साधो भाई जीवत ही करवासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साधु संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा, साधो भाई जीवत ही करवासा। जीवन काल में मुक्ति होती है, मरने के बाद 4 प्रकार का मुक्ति होता है। मरने के बाद है ना, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, लेकिन कैवल्य मुक्ति वो जीवन काल में ही। साधो भाई जीवत ही करवास, जीवन काल में मुक्ति होती है। तो कहाँ है? शिरा का पाले रुद्राक्षांग विवरं चिंती यदा तदा ज्योति प्रकाश स्यादित्य विद्युत संप्रभा, एतर चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत्, दुराचारी पुरुषो लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलियोर मध्य सुषमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमा यत्र तीर्थराजस्य उच्यते, तत्र स्नानं पकड़बीत सब पापे प्रमुच्यते। ईरा पिंगला के बीच में है सुषमना, वहां जब दृष्टि के दोनों धार जाकर टिक जाती है, प्रकाश पुंज का उदय होता है, वहीं पाप जल करके राख होता है। वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखता है। रास्ता क्या? शब्द की डगर। कौन चलेगा? पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज कहते हैं, यही रे डगरिया पे चली है सूरतिया, अब प्रभु जी से मिलने को अटल प्रीतिया। सूरत चलेगा। गुरु महाराज कहते हैं, सूरत दरस करन को जाती, तकती तीसर तिल खिड़की, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदुल की, लाल भाम झलकी। सूरत दरस करन को जाती, तकती तीसर तिल खिड़की, वहां दृष्टि की धुंधार जब टिक जाती है, प्रकाश पुंज का उदय होता है। देखो उस पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज कहते हैं, गुरु जुगती से ताकू गगन में, तब क्या होगा? तब झलके एक तारा रे, वो तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल के द्वारा रे। बताएंगे वहीं पर पाप जलता, परमात्मा के पास जाना रास्ता दिखता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो, धूल शब्द मिल जाता। स्थूल मंडल के केंद्र शब्द को पकड़ेंगे, सूक्ष्म मंडल में जाएंगे, सूक्ष्म मंडल केंद्रीय शब्द को पकड़ेंगे, कार मंडल में जाएंगे, कार मंडल केंद्रीय शब्द को पकड़ेंगे, महाकार मंडल जाएंगे, महाकार मंडल केंद्रीय शब्द को पकड़ेंगे, कैवल्य मंडल में जाएंगे, वहां परमात्मा का दर्शन होता है। स्पर्शन, स्पर्शन, वहां पर चैतन्य की धारा को पकड़ लेंगे तो वही जाकर के पीर से मिला देते। हम प्रभु प्रभु हम इक्के होई, द्वंद अरु द्वैत है नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरत कीजिए, भम जन्म बहुर नहीं लीजिए। फिर संसार महंगे, जीवन मुक्त हो जाता है। वैसे ही संतों के सानिध्य में जाइए, तब ही कल्याण होगा। इसी के लिए जुक्ति सीखना पड़ता है, नहीं सीखेंगे क्या दरदशा। कुछ महात्मा लोग चले जा रहे,
रास्ते में थे कि नदी, एक महात्मा ने कहा अपने शिष्य की, बेटा मुहूर्त बड़ा अच्छा चल रहा है, अच्छा मुहूर्त है, हम लोग अभी नदी में स्नान कर लें, थोड़ा जलपान करें और निश्चिंत होकर चले। शिष्यगण झोला कमंडल रखने लगे। महात्मा लगे हाथ, कहते बेटा इतना सुंदर मुहूर्त है, अभी ध्यान करोगे बेटा महामानव बन जाओगे। अगर जानवर स्नान कर ले बेटा वो भी मानव हो जाएंगे। संजोग वही के वृक्ष था, उस पर बैठा एक बंदर, एक बंदरिया। बंदरिया कहती है पतिदेव कहाँ सुने का क्या, वो बाबा बोल रहे हैं अभी जानवर स्नान कर लेंगे तो मानव बन जाएंगे, चलिए दोनों स्नान कर लेते हैं। बंदरबा कहता बाबा जी कितना बुद्धि रहता, से गामे गामे घूमता, कभी नेपाल तो कभी पंजाब तो कभी हरियाणा तो राजस्थान, कभी झारखंड तो कभी बिहार, ऐसे करता। जंगल में रहता तो भी लोग चले जाते, उनके बातों तो पढ़ते। बंदरिया कहती देखिए बाबा जी ना हम कहने के लिए आ जाना, ठगने के लिए आएगा, अगर ठगने के लिए आता तो सोचते भी ढोंगी पाखंडी सब है, लेकिन बेचारा बोल रहा था तो हम दोनों सुन लिए। चलिए ना स्नान करेंगे, नहीं बनेंगे मानव, नहीं बनेंगे, बंदर हैं बंदर रहेंगे, बाबा जी से आप पूछेंगे, झूठे कुछ बोलते हैं। चलिए बंदरबा कहता है कि तुम पागल हो गई है, जाओ। बंदरिया का पुण्य ज्यादा था, है ना, ज्यादा पुण्य, जो उत्सुक कर रहे हैं इसमें भी होगा कुछ। बंदरबा पत्नी कितनों कहेंगे चला दीक्षा ले लो, बंदरबा सुनिएगा, तू जाना तू ला लिया दीक्षा, है ना, तू ला ला, हमरा फ्री रहता, हम तो दुकानदारी करिए ठेकेदारी करिए। ये बंदरवा ने सुनेगा तो बंदरिया कहती है कि आपको नहीं जाना तो नहीं जाइए, मैं तो जाऊंगी, का जाओ। बंदरिया गई तेजी में, दाल से जो ही कूदी, दिव्य सुंदरी राजकुमारी बनकर तैयार हो गई। वो बंदरबा ऊपर से देख रहा है, हमारी पत्नी बंदरिया बाबा जी बात पर विश्वास कर ली, तो बंदरनी से राजकुमारी बन गई। हम बंदरे रहेंगे ना, हम भी राजकुमार बन जाते। चला तो बंदरबा जरूर, मुहूर्त गया बदल, कूदा पानी में, बंदर का बंदरे रह गया। तब तक वो राजकुमारी को पार गई, एक राजकुमार आया उठाया, रथ में बैठाया, चलो राजभवन में। ये बंदरबा उछल के चला गया आगे, रथ के आगे, हे हो हमरे कन्या छे, दोनों उतरा, दो चार लात दिया, तोरे कन्या छे, अब कन्या हमर के तोहर। और बंदरबा लात खा रहा है, पीछे दौड़ रहा है, और राजकुमारी तो बन के चल गई राजकुमार। उसी तरह से देखिएगा भाई साहब मुहूर्त चल रहा है, बड़ा महत्व होता है मुहूर्त का। अभी सुन रहे थे अपने आदरणीय विद्वान महात्मा संचालक अखिल राष्ट्रीय संत मत साधु समाज के मंत्री स्वामी सुभाषानंद जी महाराज आपको बता रहे थे, मुहूर्त है आज मंगल, और उसका भी है नाम नम मंगल। आज हिंदी दिवस भी प्रथम है, वो भी है मंगले। आज हमारे वैदिक धर्म में के दिवस आज शुरू होता है, ऐसे तो लोग 1 जनवरी कैसा तहलका मचा दिया, नया वर्ष, नया वर्ष, नया वर्ष हुआ नहीं है महाराज, अंग्रेजों का नया वर्ष है। नया वर्ष अब हम लोगों का आज से शुरू हो रहा, चैत है, नया वर्ष प्रारंभ आज प्रथम है चैत का, ये शुभ दिन है, इसीलिए सब मंगल मंगल, इसलिए बाबा का नाम होगा सुमंगल, सुमंगलानंद। उस बाबा का नाम सन्यासी के वेश में होगा सुमंगलानंद, है ना। नाम के पीछे स्वामी जोड़ते थे पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज, तो स्वामी सुमंगलानंद उसका नाम होगा। यही आप लोगों को सेवा सुनाया। बोले श्री